सुंदर चर्चा रस आस्वादन कर रहे थे कल रात्रि की वेला में। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र महाराज अपनी यज्ञ रक्षा के लिए पहुंचते हैं। कहाँ? ताड़क जंगल में, यानी ताड़का के पास। ताड़का का काम तमाम किया। धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण ये मुनि कुटी यानी विश्वामित्र के कुटी पर पहुंचते हैं। और पहुंचे, बताया गया है, आयुध आए समर्पिके प्रभु निज आश्रय में आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भगवान को आसन पर बिठाया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और छोटे अनुज यानी लक्ष्मण इनको कंदमूल फल भोजन महात्मा जी देते। जिस समय ताड़का को राम ने मारा, भगवान समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है। विश्वामित्र महाराज समझ गए भगवान को। उसी समय विश्वामित्र महाराज ने राम को 2 विद्याएं दी हैं। तब मुनिवर जियनाथ चीनी विद्यानिधि को विद्या दी। बताया गया उन विद्याओं का लक्षण क्या था, उनमें शक्तियां कैसी थी। इन विद्याओं का नाम था, एक विद्या का नाम था बला और एक विद्या का नाम था यदुबला। 2 विद्याएं विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण को देते हैं। जब उन 2 विद्याओं को देने लगे तो राम जी ने पूछा था कि गुरुजी ये विद्या आपको कहां से प्राप्त हुई? तो गुरुजी ने कहा बेटा हमें ब्रह्मा जी के द्वारा मिली है। ये दोनों ब्रह्मा की जाई सुनि रघुवीर तुरत अपनाई। उन विद्याओं को लिया। विद्याओं में शक्तियां कौन सी थी? बाबा लिखते हैं जासे लगे नक्षुधा पिबासा, जासे लगे नक्षुधा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जासे लगे नक्षुधा पिबासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। एक विद्या में क्षमता थी कि ना तो भूख लगती और ना तो प्यास लगती। दूसरी विद्या में कौन सी शक्ति थी? उस विद्या को जब याद किया जाता था, उस विद्या का जब इस्तेमाल किया जाता था तो शरीर में अतुलित बल अतुलित तेज हो जाता था। आज उन दोनों विद्याओं को मुनि विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण को देते हैं। तब मुनिवर जियनाथ चीनी विद्या निधि को
विद्या दीनी, आज उन विद्याओं को देते हैं। धीरे धीरे राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुटी में जाकर के पहुंचते हैं, कंदमूल फल भोजन दिया। उसके बाद में धीरे धीरे रात्रि का जब समय हुआ, जब रात्रि का समय होता है मेरे प्यारे, तो लोग महात्मा रात में जब भोजन करते हैं, जिसे हम आप डिनर कहते हैं ना, शाम महात्मा अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं, बयारू। शाम को जो भोजन किया जाता है उसे महात्मा अपनी औषधि में कहते हैं बयारू करना। चलो बयारू किया जाए। तो राम और लक्ष्मण को भोजन ग्रहण करवाते हैं। धीरे धीरे जब रात्रि हुई, भोजन करने के बाद में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज की सेवा में लग गए, यानी चरणों को दाबने लगे, चरणों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब ज्यादा समय हो गया, विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा राम, ज्यादा रात्रि हो गई है, ज्यादा समय हो गया है, जाओ आराम करो जा करके, ज्यादा समय हो गया। तो जब कई बार मुनि ने आज्ञा दिया, तब राम जी वहां से जाते हैं और शयन करते हैं, शयन करते हैं। अब तो लक्ष्मण जी का वही हाल है, जब गुरु जी से छुट्टी पाए तो राम जी की सेवा में लग गए। लक्ष्मण जी का वही वाला हाल है, हर के छूट से रवनी माँ, आलू कूदिगा पानी माँ, घाटा लगो किसानी माँ। यानी गुरु की सेवा से छूटे, अब भाई की सेवा में लग गए। जब भाई ने कहा, राम ने कहा, बेटा भैया जाओ अब तुम भी आराम करो, कई बार जब कहा, तब जाकर के लक्ष्मण जी भाई के चरणों को अपने चरणों की तरफ लेट गए, और भाई यानी राम के चरणों को अपने सीने पर रख करके लेटे हुए हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे रात्रि व्यतीत होती है। सुबह का समय, जब सुबह का समय आया तो गुरु जी से नित्य किया कर्मों से सारे आचार विद्वान, सारे संत निवृत्त होते हैं, और राम जी दोनों भाई भी नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त हुए। गुरु जी से राम जी ने कहा, गुरु जी जिस कार्य के लिए हम लोगों को लाए हो वो कार्य प्रारंभ करो। क्या कहा बाबा लिखते हैं, प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा हो, प्रात कहा मुनि सने रघुराई। हे राम सुचत यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्रा दान भेंटे। परमात्मा सुख शांति प्रदान कर, जीवन मंगल में हो। प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा हो, प्रात कहा मुनि सने रघुराई। निर्भय निर्भया की करवे तुम्हें दाई, निर्भया की प्रात कहा मुनि सने रघुराई, निर्भया आज प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र महाराज से कहा, गुरुजी जिस कार्य लोगों को आप यहाँ पर लेकर के आए हो वो कार्य प्रारंभ करो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र महाराज ने जैसे इतना सुना, उसी समय विश्वामित्र महाराज ने अपने आचार्यों को आदेश दिया, सारे आचार्य विद्वान जाकर के बैठे कहाँ, यज्ञशाला में, और आहुति यानी यज्ञ प्रारंभ कर देते, आहुति प्रदान करवाने लगे।
यज्ञ को प्रारंभ कर देते हैं। बताया गया होम करने लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। करन लागे मोनि झारी आप रहे मठ की रखवारी। जैसे विश्वामित्र महाराज ने आदेश दिया, जितने आचार्य विद्वान थे यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और मंत्रों को उच्चारण किया। मेरे प्यारे बोले हनुमान जी महाराज की, बोले दुर्गे मैया की, सरस्वती माता की। आदेश देते हैं, सारे मुनि विद्वान बैठ गए। जैसे मंत्रों को उच्चारण किया, जैसे मंत्रों को कहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना कह करके जैसे आहुति को हवन कुंड में प्रदान करवाया कि मारीच के कानों में आवाज पड़ी। बोले हनुमान जी महाराज की। आज जब सारे आचार्य विद्वान मंत्रों को आहुति देते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे उन आहुतियों को प्रदान किया और जैसे वो ध्वनि मारीच के कानों में पड़ी, मारीच फिर दौड़ पड़ा। और ये हमारे पप्पू का पलटन की तरफ से भगवान के चरण में 1 से 2 का दान किया है। भगवान उनका बाबा लिखते हैं सुनि मारीच निशाचरे क्रोही, सुनि मारीच निशाचरे क्रोही, ले सहाय मुनि दोही, ले सहाय मुनि दोही।
सुनि मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे मारीच ने उन आहुति के मंत्रों की आवाज सुनी, मारीच अपने सारे राक्षसी प्रजाति को लेकर के, सारे राक्षसों को लेकर के उन महात्मा के यज्ञ के वहां धावा बोल दिया। अब मारीच राक्षसों को लेकर के आगे आकाश में उड़ता चला जा रहा है। इधर यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञशाला के चारों तरफ तरकस से बाण को निकाल करके धनुष पर चढ़ा करके चारों तरफ घूम रहे हैं रक्षा के लिए। मारीच सब राक्षसों के आगे आ रहा है। भगवान इधर उधर देखते हैं कि तब तक नजर हमारे प्रभु श्री राम की आकाश की तरफ पड़ी तो देखा क्या सबसे आगे मारीच ही चला आ रहा है। भगवान समझ गए कोई और नहीं, कंपनी कमांडर जो है वो यही है, पहले इसे मार गिराया जाए। उसी समय भगवान ने किया क्या, बिन फरमान राम ते ही मारा, बिन फरमान राम ते ही मारा। लिखते हैं बिन फरमान राम ते ही मारा, सतयोजन सागर पारा। जब राम जी ने बिना नोक के बाण को चलाया और वो बिना नोक के बाण जाकर के मारीच के लगा तो मारीच की दशा क्या हुई। मारीच के जब वो बिना नोक के बाण लगता है तो जो सागर है उससे 100 योजन उस पार गिरा जा करके। विचार करो, जब राम जी ने बिना नोक के बाण को मार दिया तो ये दशा हो गई, और जो नोक के बाण मारते तो मारीच की दशा कैसी होती। फिर भी राम जी जब तक 1-2 को मारे, लक्ष्मण जी कईयों को मार गिराए। मैंने बताया था किसी वेला में, राम जी से हर चीज में तेज तर्राक है लक्ष्मण जी। मारने पीटने में भी आगे हैं, गुस्सा गर्मी में भी आगे हैं, हंसी मजाक में भी आगे हैं और रोने में भी आगे हैं। जब तक राम जी ने 1-2 राक्षसों को मारा तो लक्ष्मण जी के लिए लिखा गया, पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। जब तक राम जी ने 1-2 राक्षसों को मारा तब तक लक्ष्मण जी ने कईयों राक्षसों को मार गिराया। अनुज निशाचर कटक संहारा, कईयों को मार गिराए। इस प्रकार से यज्ञ पूरा होता, यज्ञ पूरा हुआ, विधि विधान से सारे संसार का कल्याण होता है। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत होती है। भगवान श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण कुछ दिन वहां पर व्यतीत करते हैं। तहाँ पुन कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ समय वहां पर व्यतीत करते हैं कि तब तक जनक महाराज का दूत एक पत्र को लेकर के विश्वामित्र महाराज के यहाँ आ पहुंचा। विश्वामित्र महाराज को पत्र दे दिया
विश्वामित्र महाराज उस पत्र को खोलते हैं और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सेवा में ऋषिवर आपका यह दास, आपका यह शिष्य मिथिला नगरी का राजा जनक, जो कि आपको ये याद कर रहा है, उसने अपनी पुत्री के लिए प्रण किया है, ये प्रतिज्ञा ली है, स्वयंवर की रचना की है कि मेरे यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, जो भी उस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बिटिया सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। तो इसलिए यह दास आपसे निवेदन करता है कि कृपा करके अपने चरण रज को, अपने चरणों को मेरी कुटिया, मेरे महलों में पधारो, मेरी कुटिया में रखो। धनुष यज्ञ की रचना की गई। विश्वामित्र महाराज विचार करने लगे, किसी ने मेरे को निमंत्रण दिया है तो जाना आवश्यक होगा, जाना जरूरी है। विश्वामित्र महाराज जाने के लिए तैयार होते हैं। विश्वामित्र महाराज जब तैयार हुए तो राम जी ने पूछा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? कहा, बेटा मिथिला नगरी से पत्र आया था, वहां पर धनुष यज्ञ की रचना की गई है। धनुष यज्ञ? गुरुजी हमने यज्ञ तो बहुत देखी लेकिन धनुष यज्ञ नहीं देखी है, तो क्या चलना चाहोगे? कहा, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र महाराज चल देते हैं। धीरे धीरे जाकर के पहुंचते हैं कहाँ? मिथिला नगरी के राज दरबार में। जब ये बात मिथिला नगरी के नरेश यानी जनक महाराज को मालूम हुई तो जनक जी राज दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय अपने कर्मचारियों, अपने सेवकों के साथ दौड़ पड़े। क्यों? मुनिया मैंने सुनो जय बिराजा, मुनियागमन सुन्यो जब राजा, मिलन चलो सहित समाजा। आज गुरु जी के पास में सारे समाज को लेकर के, सेवकों को लेकर के पहुंचे और साष्टांग प्रणाम किया, बिठाया। उस समय गुरु जी का आसन कहाँ लगा था? एक बगीचे में, वहीं पर रुक गए थे, पड़ाव डाल दिए थे। उस समय राम और लक्ष्मण बगीचे में टहल रहे थे, बगीचे को देखने के लिए गए थे। गुरु जी के पास में जनक महाराज बैठे और कहा, गुरु जी आ गए हो? हाँ बेटा आ गया। इतना ही बात कर ही रहे थे कि तब तक राम और लक्ष्मण दोनों भाई पास में पहुंच गए। अब गुरु जी से हालचाल नहीं ले रहे। क्यों? राम जी को जैसे देखा, लक्ष्मण जी को देखा तो मोहित हो गए देखकर। मैंने बताया था किसी बेला में, भगवान का स्वरूप इतना प्यारा है, बैरे हो राम बड़ाई करही। जैसे मेरे प्यारे राम और लक्ष्मण को देखा तो उनका परिचय लेना शुरू कर दिया। गुरुजी ये कौन है? बहुत ही प्यारे बालक हैं, कहो किस राजा के लड़के हैं अथवा किस मुनि के लड़के हैं?
कहा बेटा मेरा परिचय आप अच्छी तरह से नहीं ले रहे हो, मेरी कुशलात अच्छी तरह से नहीं पूछ रहे हो और इन बालकों का परिचय ले रहे हो, आपका मतलब क्या है? कहा गुरुजी इनको देख करके मेरा जो मन है इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। कहा कहते तो कहते क्या है? इन्हीं विलोकति अति अनुरागा बरे बस ब्रह्म सुख ही मैनु त्यागा। इन्हीं विलोकति अति इन्हीं विलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुत ही मनुलागा। इसलिए गुरुजी मैं इनका परिचय ले रहा हूं। कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किरनप कुल पालक। गुरु जी किसी मुनि के लड़के हैं अथवा किसी राजा के लड़के हैं। उसी समय विश्वामित्र महाराज ने कहा आपने ठीक पहचाना है, आपने ठीक पहचाना है। कहा एक राजा के ही लड़के हैं। किनके? जिनका दसों दिशाओं में रथ जाने वाला सम्राट राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने कहा जाता है ये उनके लड़के हैं। जिनको आप सांवले वाले देख रहे हो ना, जिनका रंग सांवला है, ये उनके बड़े बेटे राम हैं। और जो एक गोरे हैं ये दशरथ महाराज के छोटे बेटे लक्ष्मण हैं। अरे वाह, एक खुशी बिटिया की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्रा दान भेंटे। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। मेरे प्यारे दशरथ महाराज के दोनों लड़के हैं। ये दोनों दशरथ के जाए ममहित लागी नरेश पठाए। ये मेरे कार्य के लिए इनको दशरथ महाराज ने मेरे साथ में भेजा था और मेरा कार्य संपन्न हो गया। तब तक आपका पत्र पहुंच गया था मेरे पास में, तो मैंने सोचा इन्हें भी दिखा लाऊं मिथिला नगरी को। जैसे जनक जी ने इतना सुना कि एक दशरथ यानी एक राजा के लड़के हैं, दशरथ के लड़के विचार करने लगे अब यहाँ पर इनको रोकना ठीक नहीं होगा। उसी समय अपने सेवक से कहा जो फलानी वाली हवेली खाली है उसी में इन लोगों का आसन लगवाया जाए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज तीनों लोगों का आसन लगाया गया। धीरे धीरे रात जब समय आया शाम का तो भोजन ग्रहण कराया गया। भोजन ग्रहण करते हैं। अब जब भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों? देखो कितनी बढ़िया तरकीब अपनाई है राम जी ने। राम जी मिथिला नगरी को देखना चाहते हैं। आज राम जी खुद तो कह नहीं सकते हैं,
राम जी अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन कहें तो कैसे कहें, क्योंकि मर्यादित है राम, इसलिए माध्यम छोटे भाई लक्ष्मण का बनाया। और कहते हैं लखन हृदय लालसा बिसेखी राम हरे, लखन हृदय लालसा बिसेखी जय जनक पुर जो राउर आय सुमें पाव, नगर दिखाए तुरंत लय आओ। यदि आपकी आज्ञा हो ईश्वर, तो छोटे भाई अनुज यानी लक्ष्मण जो है वो नगरी को देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इन्हें दिखा ला। पंडित राधे श्याम जी अपनी औषधि में संकेत करते हैं। राम जी कहते हैं कि हे नाथ देखना चाहते हैं मिथिलापुर को छोटे देखना चाहते हैं मिथिलापुर को छोटे भाई, यदि आज्ञा हो तो दिखलाऊं ऋषिराय महोदय संग जाई। गुरु जी समझ गए मन की भावनाओं के, राम और लक्ष्मण की मन को भावनाओं को समझे और कहा बेटा बिल्कुल जाओ। जाय देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर आज मेरे प्यारे गुरुजी ने कहा बेटा बिल्कुल जाओ, नगरी को दिखाओ, सभी की नयनों को सफल कर दो, सभी के जीवनों को सफल कर दो। राम और लक्ष्मण दोनों भाई नगरी को देखने के लिए जाते हैं। अब जिस नगरी से गुजरते हैं उस नगरी में हाहाकार मच रहा है, मानो मेला सा लग गया है। कवि लिखते हैं लागले जनकपुर में मेला,
लागले जनकपुर में मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मेरो मनवा करेला। जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। दूसरे सखी से कहती है, पूरब दिशा से एक योगी बाबा वेले, पूरब दिशा से योगी बाबा अवले हो, योगी बाबा अवले, योगी बाबा अवले हो, योगी संगवा मिलाए दुई चेला, संगवा मिलाए दुई चेला, देखन को मेरो मनवा। पैसा लगे नाय को ढेला, पैसा लगे नाय को ढेला, देखन को मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मेरो मनवा करेला, मनवा करेला मेरो मनवा करेला, मनवा करेला मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, लागल जनकपुर का मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। आज इस प्रकार से सारी सखियां आपस में बातें करती हैं। जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुजरते हैं, लोग दौड़ पड़ते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को छोड़ करके, जो स्नान कर रहा है लोटा कहीं, बाल्टी कहीं, दौड़ पड़ा। जो औरतें रोटियों को बेल रही थी, बेलन चला रही थी, बेलने ले आते में दौड़ पड़ी। जो आटा को गूंद रही थी, वो वैसे ही भाग पड़ी। अंकित यादव जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्रा दान भेंटे। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। वैसे ही दौड़ पड़ी। बताया गया है, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब त्यागे। धाये मना हो रहा
सब त्यागे, मनहु रंग मिलूटन लागे। जितनी नर और नारियां थी सारी नारियां दौड़ पड़ी, सारे नर दौड़ पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए। लोग कहा करते हैं कि मिथिला नगरी में ऐसे कौन से लाल लगे हुए थे जो हमारे प्रभु वहां चल करके लोगों को दर्शन देने के लिए गए। यही लाल थे, क्योंकि मिथिला नगरी के जितने लोग हैं परमात्मा से प्रभु से अधिक प्रेम करते थे। अब तो जो घर से बाहर निकलने वाली यानी पर्दे से बाहर निकलने वाली थी उन्होंने तो राम जी के दर्शन कर लिए। अब जो पर्दे से बाहर निकलने वाली नहीं है वो क्या कर रही है? अपने अपने घरों में जाती है और झरोखों से झांक रही है। कहा गया है, मैं नहीं कहता हूं, विद्वान लिखते हैं, युवती भवन झरोख हिलागी, निरखई राम रूप अनुराग। युवती भवन झरोख हिलागे, निरखई राम रूप अनुरागी। तो झरोखों से झांकती हैं। अब जो कुछ झरोखों से जो नहीं देख पाती हैं वो अपनी अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ आपने तो भगवान के दर्शन कर लिए, बताओ हम तो घर से बाहर निकलने वाली नहीं हूँ, मैं कैसे प्रभु के दर्शन करूं? तो माताओं ने कहा, सासू मैया ने कहा, बेटी ऐसा करो, पुष्पों को लेकर के छत के ऊपर चढ़ जाओ और छत के ऊपर से चढ़ करके जब आपके सामने से राम और लक्ष्मण यानी दोनों लोग जब गुजरे तो ऊपर से पुष्प छोड़ देना, और जब पुष्प छोड़ोगी तो स्वाभाविक बात है ऊपर मुड़ करके वो देखेंगे, और जब ऊपर देखेंगे तो आपको भी उनके दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से शिक्षा देती है। सारे नर और नारियां प्रभु श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम दौड़ते दर्शन करते 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 कराते 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 वापस आ गए। एक खुशी बिटिया की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 11 मुद्रा दान भेंट। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। वापस आते अब धीरे धीरे रात्रि हो गई। जब रात्रि हुई तो जनक महाराज ने बहुत ही सुंदर भोजन का इंतजाम किया है, व्यवस्था की है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज तीनों लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने के बाद में फिर गुरु की सेवा में राम और लक्ष्मण लग गए। विश्वामित्र महाराज ने कहा, बेटा जाओ आराम करो जा करके, क्योंकि भोजन के बाद में और कुछ नहीं सुझाता है। देहात में लोग कहा करते हैं, खाए पर रहा है और मारे टर रहा है, कहा नहीं करते। वही हुआ ऋषि सहित रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, प्रसोढ़े प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जा।
विश्वामित्र महाराज के साथ में भोजन को ग्रहण किया, सेवा में लगे। गुरुजी ने कहा बेटा जाओ, भोजन को ग्रहण किए हो, आराम करो जाकर। आराम करने के लिए गए। गुरु की सेवा से तो वहां आदेश मिल गया, अब इधर आते तो राम और लक्ष्मण दोनों लोग शयन करते हैं। राम जी सो गए लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सोए। क्यों? अगर लक्ष्मण जी सोए होते तो अगले दिन लक्ष्मण जी के लिए जगना लिखा होता। फिर क्या लिखा है लक्ष्मण जी के लिए? राम जी सोए, विश्वामित्र महाराज सोए, जिनके लिए जगना लिखा है। कैसे? उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सुना धुनि कान, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। यानी लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, इसीलिए उनके लिए उठना लिखा। राम जी सोए थे, विश्वामित्र महाराज सोए थे, इसलिए उनके लिए जगना लिखा। लक्ष्मण जी सोए नहीं, अगर सोए होते तो उनके लिए भी लिखा गया होता। जगे लखन निस विगत सुनी, अरुण सुना धुनि कान, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी सोए नहीं, इसलिए उनके लिए उठना लिख गया। उठे लखन निस, क्योंकि लक्ष्मण जी ने नींद्रा महारानी को अपनी बाल अवस्था से ही अपने दूर रखा अपने से। क्यों? अगर नींद्रा आएगी तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नींद्रा को दूर रखा कि नींद्रा मैया हमसे आप दूर ही रहो। मेरा जो अवतार हुआ है, मेरा जो जन्म हुआ है, वो भगवान की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए मैं भगवान की सेवा में 24 घंटे हाजिर होना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे से दूर रहो। लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। आज जब गुरु से पहले राम जी जगते हैं, नित्य क्रिया कर्मों से गुरु जी भी निवृत्त हुए और राम लक्ष्मण दोनों भाई निवृत्त होते। अब गुरु जी के पास में जब दोनों शिष्य पहुंचे तो गुरु जी को पूजन करना है, पूजन के लिए पुष्प चाहिए। गुरुजी ने किसी का नाम नहीं लिया कि बेटा राम मेरे को पुष्प ला दो या लक्ष्मण तुम ही ला दो पुष्प। ना, कहते क्या है? विद्वान संकेत करते हैं, समय जाने गुरु आए सो पाए, सिया राम हरे सीताराम हरे राम हरे सोल चले तो भाई, समय जान गुरु आय सुपाई, चले दो भाई। विश्वामित्र महाराज ने कहा बेटा मेरे को पूजन के लिए पुष्प चाहिए। गुरुजी ने कहा अब दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चल देते। मां पार्वती को भगवान शंकर यही कथा रसास्वादन करा रहे थे।
पार्वती जी ने कहा बाबा ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्यों? पूजा के हित चाहिए भरना नाथ जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। कहा बाबा ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे पूजन के लिए 2-4 पुष्प बहुत थे, दोनों भाई पुष्प लेने के लिए क्यों गए? क्यों? चले अकेले जाते रामा करते पूजा कार्य लला। गुरु को काज से चले अकेले जाते रामा करते पूजा कार्य, अनुज संग की रीत सुहाई लेन प्रसून चले दो भाई। आखिर छोटे भाई लक्ष्मण को राम क्यों ले गए? राम जी के मन में एक भाव उमड़ित हुआ, कौन सा? राम जी सोचने लगे कि गुरु जी ने पुष्पों को मंगाया है पूजन के लिए, पूजा करने के लिए, और मैं अगर जाऊंगा पुष्पों को लेकर के आऊंगा, गुरु पूजा पाठ करेंगे, हो सकता प्रसन्न होकर के मेरे को कोई वरदान दे दे, जिस वरदान से मेरा जो छोटा भाई लक्ष्मण है वो रह जाएगा, यानी वंचित रह जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी को साथ में ले गए। लक्ष्मण जी भी इसीलिए अकेले नहीं जा रहे थे क्योंकि यही भाव लक्ष्मण जी के अंदर भी उमड़ित हो रहा था। इसलिए दोनों भाई पुष्पों को लेने के लिए जाते हैं, और जैसे जाकर के पुष्प वाटिका के पास में पहुंचे, बाहर माली बैठा हुआ है। 14 सचितई पूछ माली गण, माली जो द्वार पर बैठा हुआ था पुष्प वाटिका के गेट पर, कहा भैया हमें गुरु जी ने भेजा है पूजन करने के लिए, पूजा के लिए पुष्प मंगाया है। कहा यहाँ पुष्प आपको नहीं मिल सकता। क्यों? अरे आप कहाँ गए हो? कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? कहा ये जनानी बगीचा, जनानी बगिया है और इसमें आपको फूल नहीं मिलेगा। क्यों? लेडी गार्डन है इसलिए। कहते क्या? फूल एको न देवे, फूल एको न देवे, जनानी बगिया फूल एको न देवे। सुनो, इस बगिया में सिया जी, इस बगिया में सिया जी आई है, सिया मेरी संगमा होगी, संगमा होगी बहुत सखिया फूले गौना देवे।
जनानी बगिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया सरकार सुनो, इस बगिया की हम है माली, हम है माली, हो हम है माली, तोड़ई ना देवे ना ते को कलिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया 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 हो जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूले माली कहता है सरकार सुनो, तरह तरह की पुष्प वाटिका लगी हुई, एक से एक फूल लगे, गेंदा, गुल मेहंदी, दावती, मोतिया, हर श्रृंगार, केवड़ा, गुलाब, चंपा, चमेली, तरह तरह के पुष्प लगे हैं। तो बताया है, कवि संकेत करते हैं, बेला फूलो चमेली फूलो, बेला फूलो चमेली फूलो, बेला फूलो चमेली फूलो, गेंदा फूलो, गेंदा फूलो हजार कलिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया 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 मालिक कहता है सरकार, अगर आपको पुष्प चाहिए तो क्या करना होगा तभी मिले। कहता है, जो तुम नाथ फूलन को चाहो, 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 फूलन को पहिरव धोती धरो विद्या फूले गौन देवे, जनानी बगिया फूले गौना 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 देवे, जनानी बगिया हो जनानी बगिया हो, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया फूले गौना देवे, जनानी बगिया
धरो बिंदिया। लक्ष्मण जी साथ में खड़े थे। लक्ष्मण जी के क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी आग वो बुला हो गए, बोले बस खबरदार, अब कोई आगे लफ्ज ना निकले, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। माली थर 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 कांपने लगा, अरे क्या हो रहा है? कहा तू जिंदा नहीं बचेगा, मेरे भाई को जनाने बनने के लिए कह रहा है। माली कहने लगा सरकार मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। राजा ने मेरे को देख रेख के लिए यहाँ पर रखा है इस वाटिका को, और यदि आप चले गए और ये बात मालूम हो गई जनक जी को, तो मेरे को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको रोक रहा था। राम जी ने कहा भैया मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं। माली कहने लगा ठीक सरकार जल्दी से जाओ। आज माली पीछे वाले गेट से राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में प्रवेश करा। आज जैसे राम और लक्ष्मण ने उस पुष्प वाटिका में प्रवेश किया, उसी समय बाबा लिखते हैं कि तेहि अवसर सीता आज राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, उधर से सीता जी पहुंची। धीरे धीरे दोनों लोगों का मिलाप होता है। तो सीता जी ने जब राम जी को देखा तो कभी संकेत करते हैं